हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है सुबह का और चाय वगैरह पीने के बाद जो सबसे पहला काम होता है वो होता है घर की साफ़ सफाई, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये देखिए, ये जो थैली है प्लास्टिक की, इसमें ये जो दरवाज़ा यहाँ से लगा हुआ है, उधर भूसा भरा हुआ है, तो वहाँ से चूहे इतना भूसा निकाल चुके थे। तो फिर मैंने इसको इस पन्नी में भरा, क्योंकि इस साइड पे सफाई अच्छे से रोज़ नहीं हो पाती है। कूलर खड़ा रहता है, हालांकि मैं कूलर खिसका के भी सफाई करती हूँ, लेकिन फिर भी अगर सामान रखा हुआ होता है तो उस जगह की सफाई थोड़ा सा अच्छे से नहीं हो पाती। तो आज बच्चों ने कूलर उस साइड पे रख लिया, क्योंकि यहाँ पे पानी चू रहा था। थोड़ा सा लेंटर टूटा हुआ है, चिटका जैसा है, ईंट जो है, तो उसी वजह से पानी टपक रहा था। तो बच्चों ने फिर कूलर को उस साइड पे रखा, क्योंकि फिर कूलर के ऊपर पानी गिरता है और ऊपर आ जाता है तखत के ऊपर, फिर सारे कपड़े वगैरह, तकिया वगैरह गीले हो जाते हैं। तो आज कूलर को इस साइड पे रखा, तो मैंने सोचा कि चलो इस तरफ का साफ़ सफाई कर देती हूँ। तो इस तरफ साफ़ सफाई अच्छे से कर दी थी, झाड़ू लगाई, फिर पोछा कर दिया, तखत दोनों ही खड़े कर दिए थे। और अब कूलर को खिसका के और उसकी भी सफाई कर देती हूँ, क्योंकि हर 2-4 दिन में उसको भी साफ़ करना पड़ता है। धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आ जाती है। और ये देखिए, कूलर मैंने इधर खिसकाया, तार वगैरह हटा के, और अब इसको पोंछ देती हूँ। थोड़ा सा हल्का सा गीला कपड़ा करके और इसको पोंछ दो तो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है, देखने में भी अच्छा लगता है और साफ़ सफाई भी रहती है। ये चीज़ें हैं, ये रूटीन है। और ये अगर रूटीन में हम अपने चीज़ सामान जो भी हैं हमारे घर के, उनकी अगर हम सफाई नहीं करते तो फिर वो बहुत भद्दे लगते हैं देखने में, खुद को नहीं अच्छा लगता, फिर दूसरे के देखने में तो कोई बात ही नहीं है। जब खुद को नहीं अच्छी लगती जो चीज़, वो हम ये कैसे उम्मीद कर सकते कि कोई दूसरा जो देखेगा उसको अच्छी लगेगी। तो रेगुलर इन चीज़ों की साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है, और जो कि मुझे करनी ही पड़ती है। और फिर देखिए, इसको उस साइड पे रख के, और अब इधर इस साइड की झाड़ू करूँगी और पोछा लगाऊँ। अगर आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो मेरे प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए। एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें। और आज कुर्सियाँ क्या है उस साइड पे रख देती हूँ, तो यहाँ की भी सफाई अच्छे से हो जाएगी। और ये देखिए, ये सूजियाँ किस तरह से चूहों ने खा डाली है, पूरी सूजियाँ बहुत ही ज़्यादा इस बार ख़राब किया है चूहों ने। और फिर उठा के मैंने उनको मेज़ पे रख दिया, क्योंकि मैंने सोचा कि अब जो जितनी बची हैं उतनी ही बच जाएं। और डलिया ढकी हुई थी, वो थोड़ा सा उठा के उसके अंदर घुस जाया करती थी, और मैं समझ नहीं पाई। 2 दिन तक मैं समझ ही नहीं पाई कि ये क्या हो रहा है। जब मुझे समझ में आया तब मैंने इनको यहाँ से हटाया, और अब इधर की भी सफाई कर देती हूँ। और आज है सावन का लास्ट सोमवार, तो पूरा सावन ही निकल गया। और जाते जाते भगवान शिव ने जो दिया वो ये है, इतनी ज़्यादा बारिश। और इस बार इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। 2-3 दिन से तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही, लगातार बारिश हो रही, थोड़ी थोड़ी देर में बस होते जा रही है। तो मौसम काफ़ी ख़राब है, जो कि किसानों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक। धान के लिए तो बहुत अच्छा है, जो मिर्च वगैरह है उसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, और सब जानवरों के लिए भी नुकसानदायक है, क्योंकि जिसके पास व्यवस्था नहीं है बांधने की, और मेरे जानवर तो ऐसे ही खुले आसमान के नीचे बंधे रहते हैं, और जो बना भी है उसमें भूसा भरा हुआ है, तो जानवरों को भी नुकसानदायक है, हम इंसानों को भी नुकसानदायक है, क्योंकि बच्चों को ऐसे पानी में ही काम करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं तकलीफ़ तो रहती ही है। लेकिन ये चीज़ें हमारे बस में नहीं है, ये ईश्वर का ही है जो दिया हुआ है, उन्हीं की इच्छा है। वो जो भी करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। और फिर इधर आ गई थी मैं पूजा घर में झाड़ू लगाने के लिए, यहाँ की सफाई कर देती हूँ। और आज
जो पक्का था उसको पहले साफ़ किया। किसी दिन इस तरह से कर लेती हूँ, किसी दिन पूरे घर की झाड़ू लगाती हूँ, फिर पोछा करती हूँ। और फिर बीच में बच्चों ने कहा कि माँ चाय बना दो, तो चाय बनाने लगी थी। और इसी तरह से छोड़ छोड़ के बहुत सारे काम बीच बीच में करने पड़ते हैं, और इसी वजह से सुबह बहुत लेट हो जाता है। सुबह हो या शाम हो, दोनों ही समय का वही रूटीन रहता है। कुल मिला के काफ़ी कोशिश करी कि सावन के महीने में समय से पूजा कर सकूं, लेकिन कोशिश नाकाम रही। लेकिन फिर मैंने यही सोचा कि प्रभु की जो इच्छा है वो उसी तरह से हमसे करवाते हैं। और थोड़ा सा लेट ही जा पाती रही मंदिर, लेकिन जाती रही। ये उन्हीं की कृपा है कि उनके पास मैं पहुंचती रही और मेरी हाजिरी लगती रही। किसी न किसी तरह से ईश्वर की शरण में हमें रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ इस संसार में एक पल का ठिकाना नहीं है। कितने समय किसकी सांसें थम जाएं कोई भी नहीं जानता। हम एक खिलौने की तरह होते हैं और अपने इस जीवन को जितना अच्छा बना सकते हैं उतना अच्छा बनाने की कोशिश करें, और इसकी कोई उम्र नहीं होती। अगर हम ये सोचें कि अभी क्या है, अभी तो हम जवान हैं, और फिर धीरे धीरे बुढ़ापा जैसे आएगा, जब हम बूढ़े होंगे तो तब जाके हम भजन करेंगे, पूजन करेंगे, भक्ति करेंगे, अच्छे काम करेंगे। ऐसा समय कभी नहीं आता किसी के जीवन में। और देखिए, फिर मैं शाम का समय है, ये छत पे आई थी, मौसम काफ़ी ख़राब था, और ये देखिए मैक्स यहाँ लेटे थे। कितनी बुरी तरह से खोद के कमरा रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है ये मैक्स, और अब बोझ जैसा हो गया है, बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है। और अब बच्चों का भी मन नहीं होता, लेकिन अब क्या किया जाए। और जब ये छत पे इस तरह से आ जाता है, और देखिए किस तरह से छत का कमरा छू रहा है मेरा, बहुत सारा पानी नीचे आ रहा है धीरे धीरे करके, क्योंकि जो ये बारिश होती है वो अंदर जाके जैसे बैठ जाता है पानी, और फिर छतें बिल्कुल गीली हो जाती हैं। और जो भारी बारिश होती है और वो हो के और निकल जाती है। भारी बारिश में कोई भी नुकसान नहीं होता, और इस तरह की बारिश में काफ़ी नुकसान होता है, घर को भी, खेतों को भी, और जानवरों को भी, हर तरह से, और हम इंसानों को भी। लेकिन कुछ भी हो, हम तो खिलौने हैं। जिस तरह से वो नचाता है, जिस तरह से वो खिलाता है, हमारे कर्मों के अनुसार जिस तरह के हमारे कर्म होते हैं, हमारा प्रारब्ध होता है, हम उसी तरह से नाचते रहते हैं। तो इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे संतों ने हमेशा यही कहा कि अच्छा कर्म करिए। तो कोशिश करती हूँ कि जो भी करूँ अच्छा करूँ। जिस दिन ना करने के लायक बचूँ उस दिन प्रभु ना करूँ, लेकिन गलत ना करूँ। और फिर ये रात का समय, रात का क्या, शाम का समय था, और मैंने सोचा कि जो भी कपड़े रखे हुए हैं इनको तह करके रख देती हूँ। जो फैले हुए थे सूख चुके हैं, और जा रही थी कि जो धुले थे कपड़े वो फैला दूँ, लेकिन फिर देखा कि, और आज हमारे यहाँ कोई आ गया था, इसी वजह से मुझे समय नहीं लगा पूरा दिन। फिर उनके जाने के बाद ही काम शुरू किया। फिर जब आई तो देखा कि कपड़े खंगाल के और मशीन में डाल दिए थे, लेकिन सूख नहीं पाए थे। फिर देखिए मैंने इसको चलाया कि ये सूख जाएं कपड़े, और जैसे ही चलाया वैसे ही लाइट चली गई। फिर मैंने कुछ भी नहीं किया, कपड़ों को वैसा का वैसा ही छोड़ दिया। और फिर उसके बाद में जो ये कपड़े पड़े हुए थे इनको डाला, और डाल के फिर उनको सुखा के और फिर फैलाया था, और उस तब जाके कहीं रात का काम शुरू हुआ। और इस तरह से जीवन एक एक पल ऐसे ही निकलता जा रहा है, जिस हाथ से हमारे छूटते जा रही हैं हमारी चीज़ें। ये संसार में जो हमने बनाया है, ये धीरे धीरे सारी चीज़ें, वक्त हमारे हाथ से फिसलता जा रहा है। कहने को कोई भी कह दे कि हम वक्त को अपने बस में कर लेते हैं, कोई नहीं कर सकता। वक्त के साथ चलना काफ़ी मुश्किल होता है, और ये समय काफ़ी बलवान है। किसको किस जगह पे किस समय पे ले आए कुछ भी नहीं पता। और ये रात की चाय बना रही थी मैं, रात की क्या, 7 सवा 7 बजा हुआ था। तो आरती वगैरह हो चुकी थी मेरी, बाकी जो काम बचा हुआ था वो ही करना था।
और फिर उसके बाद देखिए चाय बन पीने के बाद फिर सोचा कि बर्तन लगा देती हूँ। और फिर जो कपड़े धुल के खंगाल के रख दिए थे उनको उनको फैलाना था मुझे, उनको फैलाऊंगी। और आज ये डोरी इस साइड पे बांधी, क्योंकि चूहे इस डोरी से उस किनारे से चढ़ के पूरी डोरियों में चढ़ चढ़ के निकल के जाते हैं और एक अच्छा रास्ता इनका बन चुका था। और कल मैंने देखा तो फिर मैंने तुरंत ही सारी डोरियाँ उधर से खोली और इस साइड पे बांध दी। जिस तरफ भी जाओ उन्हीं को देखो तो बहुत ज़्यादा मन परेशान हो जाता है। और चूहों की वजह से जो परेशानी है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रखा है उन्होंने।